अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है भाषा अहर्ता को लेकर। आपको पता है कि जब से लैंग्वेज में शून्य किया गया तब से काफ़ी कैंडिडेट परेशान है और काफ़ी कैंडिडेट्स लैंग्वेज की वजह से फेल भी हो गए थे। आखिरकार उन सभी कैंडिडेट को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल गई। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, तो क्या उन्हें खुशखबरी मिली है और आपका रिजल्ट कब फिर से जारी किया जाएगा, क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ पे अगर आप बगल में यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 13 जनवरी के बाद आएगा रिजल्ट। बट इसमें यह है कि कौन कौन से कैंडिडेट को मौका मिलेगा, यानी कि जो आप लैंग्वेज की वजह से फेल हो गए थे तो आपको कैसे मौका मिलेगा, मैं आपको चलिए बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती टोटल जो वैकेंसी इसमें है 13,000, यानी कि 13,000 पदों पर बहाली होगी। बट उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट या फिर सेकंड लिस्ट। बट ये है कि आपको मौका ऐसे मिलने वाला है कि इसमें काफ़ी कैंडिडेट फेल हो गए, जैसे क्या किसी का वाटर मार्क नहीं था या फिर किसी का आरक्षण की वजह से, यानी कि अलग अलग तरीके से जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे वो फेल हो गए। अब वो फेल होने की वजह से उनका पद खाली हो गया, तो लैंग्वेज शून्य वाले जो कैंडिडेट थे उनको अब मौका मिल रहा। इसीलिए इतने ज़्यादा पदों पर बहाली निकाली जा रही है। 13,000 पदों पर ये बहाली है, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले नोटिफिकेशन यही आई थी कि मुश्किल से 2 या 3 हज़ार ही पद पर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। बट यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि लगभग 13,000 पदों पर बहाली निकाली जाएगी, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 5,000 सेकंड मेरिट लिस्ट है और 5,000 आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज शून्य की वजह से इसमें बढ़ाया गया। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, घेराव किया, इसके बाद ही अतुल प्रसाद साहब को इतना बड़ा स्टेटमेंट लेना पड़ा कि 13,000 पदों पर बहाली कर रहे हैं। और यहाँ पे 3,000 सप्लीमेंट रिजल्ट आप कह सकते हैं, यानी कि 5,000 आप बोल सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें से और 5,000 है शून्य की वजह से। हाँ, अगर लैंग्वेज में शून्य नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही पदों पर बहाली निकाली जाती। बट लैंग्वेज शून्य की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसी वजह से अतुल प्रसाद साहब ने इतने ज्यादा पदों पर सेकंड मेरिट लिस्ट जमा कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये निकल कर आती है कि किसे मौका मिलेगा, यानी कि आपका जो लैंग्वेज में शून्य होने की वजह से आप फेल हुए तो आप किस तरीके से फेल है। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग जो है जनवरी के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि ये वाले बच्चों की जो काउंसलिंग होगी वो जनवरी के बाद होगी। आपको पता है कि अभी काउंसलिंग चल रही है टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती की। बट अगर आपका जो सप्लीमेंट रिजल्ट आप लैंग्वेज शून्य की वजह से जो रिजल्ट आ रहा है और सेकंड मेरिट लिस्ट, इन सभी कैंडिडेट की जो काउंसलिंग होगी वो जनवरी के बाद होगी, यानी कि फरवरी में काउंसलिंग होगी। दूसरा बात यह, टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13,000 पदों पर बहाली होगी। आपत्ति रिजल्ट, यानी कि आपको पता है कि आपने आपत्ति किया था, आपने प्रोटेस्ट किया था, इसी वजह से आपको इंसाफ मिला। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही पदों पर बहाली निकाली जाती। 5,000 जो बढ़ाया गया वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। आपको पता है कि लैंग्वेज में बच्चे फेल की वजह से इनको 5,000 मिल गया। अब जो बात यहाँ पे आती है क्लास, कौन कौन से कैंडिडेट को लैंग्वेज की वजह से शून्य मिलेगा। तो देख, मैं आपको बता सकता हूँ 1 to 5 वाले को भी मौका मिल रहा है, 6 to 8 वाले को भी मौका मिल रहा है, 9 to 10 वाले को भी मौका मिल रहा है और 11 12 वाले को भी मौका मिल रहा है। सभी को मौका मिलेगा और सभी विषय, यानी कि अगर आपका किसी भी विषय में अगर आपका कम नंबर था तो आपको मौका मिलेगा। सबसे बड़ी जो खुशखबरी की बात यही है कि सभी विषय को मौका मिल रहा है। सभी विषय में भाषा अहर्ता जो था वो फिर से लागू कर दिया, आप इसे बांध कर चलिए। इसीलिए आपका 5,000 पदों पर बहाली निकाली गई है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि इसमें कैसे मौका मिलेगा। तो देखिए, मैं आप इसको लेकर 4 से 5 पहले भी वीडियो बना चुका, उसमें मैं आपको साफ साफ बता दिया हूं कि इसमें वही कैंडिडेट को मौका मिलेगा जिसका 1 नंबर कम है। आपको यहाँ पे ये याद रखना, या फिर आपका 2 नंबर कम है, या फिर आपका 3 नंबर कम है। बट ये वाले जो है ये सेलेक्ट है, ये दोनों सेलेक्ट है। अगर ये दोनों से सीट बची तब 3 नंबर वाले को कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाषा अर्हता लागू होने की वजह से, लैंग्वेज को आने की वजह से काफी कैंडिडेट जो था उनका 1 नंबर या फिर 2 नंबर से चूक गए थे, 2 नंबर उनका कम हो गया था। तो इसी वजह से बिहार सरकार या फिर चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने एक बड़े पैमाने पर जो बहाली निकाली है, 13,000 जो पदों पर आ रही है सेकंड मेरिट लिस्ट, सप्लीमेंट रिजल्ट और लैंग्वेज की वजह से, इसमें वही कैंडिडेट को मौका मिलेगा जिनका 1 नंबर कम था या फिर 2 नंबर कम था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मौका मिलेगा। हाँ, अगर ये दोनों कैंडिडेट पूरे हो गए 13,000, यानी कि ये दोनों 10,000 थे, 1 नंबर जिनका कम था और जिनका 2 नंबर कम था, सिर्फ और सिर्फ 10,000 थे। तो अब 3,000 जब सीट बचेगी तो उन्हें मिलेगा 3 नंबर कम वाले को। बट 1 नंबर और 2 नंबर वाले सेलेक्ट हैं। तो आपको अपना मार्कशीट जो है, अभी आपको पता है कि अतुल प्रसाद साहब ने यानी बीपीएससी ने जो जारी किया है 8 तारीख को मार्कशीट, उसमें जाकर आपको अपना मिला लेना है कि आपका कितना नंबर कम आ रहा है। अगर आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर कम है तो आप 110% है कि आप अवेलेबल है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 2024 में टीचर्स बन जाएंगे। बट हाँ, अगर आपका 3 नंबर कम है तो आप फिर वेट कीजिएगा ये दोनों कैंडिडेट के बाद, क्योंकि ये कैंडिडेट अगर 5 होंगे और ये 5 होंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 में आपका नाम आ सकता है। हाँ, अगर ये दोनों कैंडिडेट 13,000 हो जा रहे हैं तब फिर आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि काफी यूट्यूबर बता रहे हैं कि सभी को मौका मिलेगा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1-2 नंबर वाले को ही मौका मिलेगा, क्योंकि 1-2 नंबर वाले काफी कैंडिडेट पड़ गए हैं लैंग्वेज चुन की वजह से। हाँ, अगर लैंग्वेज चुन नहीं होता तो इतने कैंडिडेट आपको नहीं मिलते जितने कैंडिडेट अब मिल रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज चुन की वजह से सभी कैंडिडेट का 1 नंबर या फिर 2 ही नंबर कम है। तो आपको माइंड में बैठा लेना है कि अगर 5,000, 10,000 1-1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले हैं तब आपको 3 नंबर वाले को मौका मिलेगा, और 4 नंबर वाले को तो मौका मुश्किल मिलना ही नामुमकिन है। यहाँ के 4 नंबर वाले का भी मुझे मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए क्या मेरा 4 नंबर या 5 नंबर कम है, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे काफी मैसेज आया कि हमारा 6 नंबर कम है, हमारा 7 नंबर कम है, हमारा 8 नंबर कम है। तो 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले को बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर वाले को ही मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार या फिर अतुल प्रसाद साहब ने पहले ही बता दिया था कि 1 या 2 नंबर, क्योंकि आपको पता है कि 13,000 कुछ ज्यादा सीट नहीं है, क्योंकि आपको पता है काफी बच्चे जो फेल हुए जिनका 3 नंबर 4 नंबर, तो बहुत सारे बच्चे का, तो बिहार सरकार कितना बहाली देगी। इसके लिए आपको TRE 3.0 में वेट करना पड़ेगा। आपको पता है अगस्त में जो बहाली आ रही है, अगस्त तक के वेट कीजिए, जैसी ही बहाली वो आ जाती है, बहाली के लिए वो फॉर्म भरिए और अभी से मेहनत कीजिए, फिर आपका फिर डायरेक्ट उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी तक जो है सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही निकल कर आ रही है कि भाषा अहर्ता को लेकर जो बच्चे परेशान थे कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, आखिरकार उनकी खुशखबरी आ गई कि उनके लिए 5,000 सीटों को बढ़ाया गया, सिर्फ और सिर्फ उनको सिलेक्शन के लिए। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट को रद्द किया जाए, तो आपको पता है कि रिजल्ट रद्द करना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सबका रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसीलिए इसमें 5,000 बढ़ा दिया गया ताकि वो कैंडिडेट्स को मौका मिले और वो कैंडिडेट्स भी खुश हो जाए। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसी भाषा अहर्ता हो या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर सप्लीमेंट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपका सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।